अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 108 में हमने देखा पानी के ऊपर आई ब्रह्मांड के वातावरण में मूल ज्योति निर्माण होने के बाद, उस ज्योति से मूल तल की पृथ्वी निर्माण होने के बाद श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने वो पृथ्वी अपने कब्जे में ले ली है और वो उनको संभाल रहे हैं। बाद में उस दिव्य तेजस्वी ज्योति ने श्री समंदर निर्माण करने के बाद श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी जो दूसरी शक्ति है, उस शक्ति ने श्री समंदर यह अपने कब्जे में लेकर उसका संभाल करते हैं। श्री समंदर इनके पानी से श्री दिव्य तेजस्वी ज्योति धीरे धीरे पानी के ऊपर आने के बाद ऊपर ऊपर जाने लगी और ऊपर पहुंचने के बाद वो ज्योति संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमती रही। सब ब्रह्मांड में लंबे समय तक घूमते घूमते वैसे ही वो ज्योति धीरे धीरे समंदर के पानी में घुस गई है। इस समय वो दिव्य ज्योति यह ऊपर छोर पर न जाकर सीधे पानी में घुस गई है और वो ज्योति लंबे समय तक समंदर के पानी में अंदर रहने के बाद वो ज्योति धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगी और उस दिव्य तेजस्वी ज्योति का समंदर के पानी में से आते आते उस ज्योति ने श्री मूल चंद्र यह रूप धारण किया था। अब भाग 109। उस ज्योति से निर्माण हुआ मूल चंद्र ये समंदर के पानी के ऊपर आने के बाद वो चंद्र धीरे धीरे ब्रह्मांड के वातावरण में ऊपर ऊपर जाने लगा। मूल चंद्र ये ब्रह्मांड के वातावरण में ऊपरी छोर पर पहुंचने के बाद उसने खुद के चारों ओर प्रदक्षिणा पूरी की और वो चंद्र खुद के चारों ओर बहुत धीमी गति में घूमते घूमते संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता रहा। ऐसे लंबे समय तक घूमने के बाद फिर से धीरे धीरे नीचे आते हुए समंदर के पानी में उन्होंने प्रवेश किया। मूल चंद्र कुछ काल तक पानी के अंदर रुकने के बाद उस मूल चंद्र से समंदर के पानी में मूल चंद्र ने दूसरा और एक चंद्र निर्माण किया और मूल चंद्र और नया चंद्र ऐसे दोनों चंद्र फिर से धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगे और दोनों चंद्र ये पानी के ऊपर आने के बाद वो खुद के चारों ओर घूमते घूमते दोनों चंद्र ये ब्रह्मांड में धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाने लगे। दोनों चंद्र धीरे धीरे घूमते हुए ब्रह्मांड के ऊपरी छोर पर पहुंचने के बाद मूल चंद्र इन्होंने नया निर्माण हुआ चंद्र है। वो नया चंद्र ये वही छोड़ दिया। वो चंद्र ये खुद के चारों ओर धीरे धीरे घूमते घूमते ब्रह्मांड में हर तरफ घूमने लगा और मूल चंद्र है वो धीरे धीरे फिर से नीचे आने लगा और वैसा ही नीचे समंदर के पानी में घुस गया। लंबे समय के बाद फिर से मूल चंद्र ने पानी में फिर से नया चंद्र निर्माण किया और मूल चंद्र ने फिर से
निर्माण किया हुआ चंद्र ये फिर से पानी के ऊपर आकर ब्रह्मांड के वातावरण में छोड़ दिया और नया निर्माण किया हुआ चंद्र ये वातावरण में खुद के चारों ओर घूमते घूमते धीरे धीरे हर तरफ घूमता रहा और मूल चंद्र फिर से धीरे धीरे नीचे आते आते फिर से समंदर के पानी में घुस गया है। इस प्रकार से मूल चंद्र ने समंदर के पानी में कुल 14 चंद्र निर्माण किए हैं और मूल चंद्र मिलके कुल 15 चंद्र है। इस प्रकार निर्माण किए हुए 14 चंद्र और मूल चंद्र ऐसे कुल 15 चंद्र ये ब्रह्मांड में के वातावरण में हर तरफ भ्रमण करते हुए घूमते रहे। कुछ समय जाने के बाद मूल चंद्र ये ब्रह्मांड के ऊपर छोर पर घूमते घूमते पहुंचने के बाद मूल चंद्र के पेट में से मूल दिव्य तेजस्वी होने वाली ज्योति फिर से बाहर निकली और वो ज्योति वातावरण में हर तरफ भ्रमण करती रही और सब 15 चंद्र ये वातावरण में हर तरफ भ्रमण करते रहे। मूल चंद्र और उसने निर्माण किए हुए कुल 14 चंद्र यानी सब 15 चंद्र ये निर्माण हुए हैं। तब वे गोल आकार के संपूर्ण काले रंग के पत्थर के गोले थे। वो खुद के चारों ओर बहुत ही धीरे धीरे घूम रहे थे। उनको खुद का प्रकाश नहीं था। जब सूर्य निर्माण हुआ है उसके बाद सब 15 चंद्र इनको सूर्य की वजह से खुद का प्रकाश निर्माण हुआ है। मूल ज्योति ये ब्रह्मांड में के वातावरण में हर तरफ भ्रमण करते समय वो ज्योति फिर से ब्रह्मांड के छोर पर पहुंची और वो ज्योति वहां से फिर से धीरे धीरे नीचे नीचे आने लगी और वो वैसे ही सीधे नीचे आते समंदर के पानी के अंदर घुस गई। लंबे समय के बाद फिर से वो ज्योति धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगी और वो ज्योति सीधे पानी के ऊपर आने के बाद फिर से धीरे धीरे सीधी एक रेखा में ऊपर ब्रह्मांड के छोर पर जाकर पहुंची और वहां से फिर से वो ज्योति धीरे धीरे नीचे आने लगी और जहां अब अपना सूर्य है वहां पे वो ज्योति आकर रुकी और वो ज्योति दाईं ओर मुड़ गई और लंबी दूरी तक वो ज्योति गई और फिर से वापसी के लिए फिर से अपनी जगह पर आ गई और वहीं से ही फिर से बाईं ओर मुड़ गई। लंबी दूर तक बाईं ओर जाने के बाद वहां रुकी और फिर से वहां से मुड़ गई और फिर से अपनी जगह पर आई और फिर से वो ज्योति ब्रह्मांड के छोर पर गई और ऊपर छोर से फिर से नीचे आने लगी और सीधे नीचे नीचे आते फिर से वो ज्योति समंदर के पानी में घुस गई और लंबे समय तक वो ज्योति समंदर के पानी में रुकी रही थी। बाद में वो ज्योति धीरे धीरे पानी के ऊपर जाने लगी। उस दिव्य तेजस्वी ज्योति ने समंदर के पानी के ऊपर आते आते सूर्य ये रूप धारण कर लिया था और उस ज्योति से निर्माण हुआ मूल सूर्य ये पानी के ऊपर आने के बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड में ऊपर ऊपर जाने लगा। श्री 29 जनवरी 96 सोमवार। मूल तल की पृथ्वी ये निर्माण होते समय श्री बिजली ये सुदर्शन चक्र के जैसी गोल घूम रही थी। तब गोल घूमने की वजह से खोलती ही जा रही थी। उस समय उसमें से कई पदार्थ लोहा, तांबा, पीतल वगैरह कई खनिज पदार्थों का रस यानी लावा रस ये बाहर आ रहा था, फैलता था। उसकी मोटी परत निर्माण हो गई थी। वो सभी लावा रस पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद उसकी पृथ्वी जमीन निर्माण हो गई। पृथ्वी के पेट में सब प्रकार के खनिज पदार्थ एकत्रित है। पृथ्वी पर की सब जमीन और पहाड़ यानी ठंडा हुआ लावा रस ही है और पृथ्वी के पत्थर के ऊपर सब पदार्थों के छोटे छोटे कण जमा हो जाते हैं। उसी से मिट्टी यानी जमीन ये तैयार हो गई है और जहाँ छोटे बड़े लावा रस के परत जम हो गए हैं
उस स्थान पर छोटे बड़े पहाड़, टेकड़ियाँ, पर्वत ये निर्माण हुए हैं। मूल तल की पृथ्वी है, उसके ऊपर छोटे या बड़े पेड़, वनस्पति नहीं है। उसकी पृथ्वी के पेट में श्री बिजली, इनकी वजह से बड़ी मात्रा में चुंबक निर्माण होने से वो पृथ्वी अपने पास कोई भी वस्तु खींच लेती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 110 में हम देखेंगे इस पृथ्वी पर जब समंदर निर्माण हुआ है, उस समय संपूर्ण पृथ्वी ये समंदर के पानी के नीचे पूरी तरीके से डूब गई थी, परंतु पृथ्वी पर के बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, पर्वत ये समंदर के पानी में डूबे हुए नहीं थे। वो वैसे ही समंदर के पानी के ऊपर दिख रहे थे। तब उनके ऊपर वृक्ष वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली पर्वत, पहाड़ यही दिख रहे थे। तब 9 शक्तियों में से एक शक्ति ने ये पृथ्वी अपने कब्जे में लेकर संभालना शुरू किया है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये